बता दें खबर उत्तर प्रदेश के जनपद शामली से, जहां सिंदूर ऑपरेशन की सफलता पर भारतीय सेना के सम्मान में शामली में निकाली गई तिरंगा रैली में दिखाई दिया देशभक्ति का जज्बा। बता दें आपको, सिंदूर ऑपरेशन की सफलता पर शामली में सर्व समाज के नेतृत्व में एक तिरंगा रैली करनाल रोड पर स्थित आरके डिग्री कॉलेज से निकाली गई। पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा, कैराना के पूर्व सांसद प्रदीप चौधरी, शामली चेयरमैन अरविंद सागल, रमेश गौड़ कश्यप तथा व्यापार मंडल के प्रदेश उपाध्यक्ष अंकित गोयल तथा जिसमें जिले भर के तमाम भाजपा नेता और कार्यकर्ता पूरे जोश के साथ शामिल हुए। वहीं देशभक्ति के चल रहे तरानों और लगाए जा रहे नारों में देशभक्ति का जज्बा दिखाई दिया। तिरंगा यात्रा विजय चौक, कबाड़ी बाजार, बड़ा बाजार, शिव चौक के रास्ते नगरपालिका पर संपन्न हुई। कई स्थानों पर इस तिरंगा रैली का जलपान कराकर और पुष्प वर्षा करके स्वागत किया गया। आदि तिरंगा रैली के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा की प्रदेश उपाध्यक्ष एवं आज के लालगंज क्षेत्र की पूर्व सांसद नीलम सोनकर ने की तथा संचालन शामली भाजपा जिलाध्यक्ष तेजेंद्र निर्वाल ने किया। तिरंगा रैली में सरदार गुरुलाल सिंह, हरवीर सिंह मलिक, रश्मिकांत, नेत्रपाल सिंह, रामनिवास सैनी, जयवीर कुड़ाना, मोहित जैन, पंकज कश्यप, राजेश तोमर, नफीस अहमद, रामजी लाल कश्यप, पूनम राणा, महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष कुसुमलता पाल, पायल ममता आदि सैकड़ों महिलाएं भी मौजूद रही। इसी संवाददाता सिलेक्शन वर्मा की देखिए खास रिपोर्ट। पहले तो मैं आपके सवाल में सुधार करूँगा। ये भाजपा के नेता हमारे फादर यहाँ बैठे जो ईसाई समुदाय से हैं, हमारे आजी जो भी बैठे हैं, हमारे सरदार जी गुरुलाल जी बैठे, सभी लोग, सभी वर्गों के, सभी समाज के, सब लोगों का देश की सेना के प्रत्येक समर्थन का माहौल था। और बहुत दिन से लोग पहले भी प्रयास कर रहे थे निकालने का, लेकिन उस दिन स्ट्राइक रुक गई, वरना लोग पहले भी सेना को समर्थन देना चाहते थे। और इस पूरी यात्रा का केवल एक संदेश है कि हम देश की सेना के साथ हैं। जो माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी फैसला ले रहे हैं, हम उसके फैसले को पूरी तरह 100% कोई ये ना सोचे कि झूठे बयान से किसी और बात से देश में बंटवारा हो जाएगा। ना हम जाति में बटेंगे, ना हम समुदाय में बटेंगे, ना क्षेत्रवाद में बटेंगे, किसी भी तरह नहीं बटेंगे। एकजुट होकर लड़ेंगे और इस बार पहले से भी ज़्यादा खतरनाक वार करेंगे। रूप तो मेन बाजार यही होता है, शामली पुरानी शामली वही है। वहाँ से चले एक छोर से शहर के और बीच में नगर पालिका भवन तक आए, पूरे शहर के केंद्र में है। अब वो पुराना बाजार है, उसमें सभी का उनके सामने से उनको अभिनंदन करते हुए बोले और यहाँ तक सभी लोग देश के अंदर बहुत ही दयनीय घटनाएं हुई है और सेना को लेकर के जिस तरीके से हमारे देश की सेना ने उन आतंकवादियों के ठिकानों को नेस्तनाबूद करने का काम किया है और जिस प्रकार से सेना ने अपना हिम्मत और हौसला और देश के अंदर एक मैसेज देने का काम किया है, कोई छोटी बात नहीं है। और देश के सेना के सम्मान में, देश की सेना के सम्मान में हमारे भारत की जनता मैदान में ये संदेश लेकर के आज तिरंगा यात्रा निकालने का काम हमारे कैराना लोकसभा के शामली जनपद में निकालने का काम किया गया है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा संदेश लोगों ने, सभी धर्मों के लोगों ने, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोगों ने मिलकर के इस यात्रा को देश के सैनिकों के सम्मान में यात्रा निकालने का काम किया है, जिससे बहुत अच्छा थैंक यू। क्या सांसद जी आप मानते हैं कि इस तरीके से भारत की एक छवि स्ट्राइक के रूप में देखी जा रही है? निश्चित रूप से पहले भी जो स्ट्राइक हमारी सरकार ने, सेना ने करने का काम किया था, उससे भी बहुत बड़ा संदेश देने का काम किया था। दोबारा फिर हमारी सरकार ने निश्चय करने का काम किया है, अगर इस प्रकार की हरकत आगे भी होगी उसका जवाब मुंहतोड़ तरीके से देने का काम किया जाएगा। सबसे पहले मैं अपनी सेना को बारंबार सलूट करती हूँ, जिन्होंने जिस बहादुरी के साथ में उनको कड़ा जवाब दिया। चूँकि मैं भी एक सेना में मेरे पति हैं, मैं हमेशा बॉर्डर में रही हूँ, मैं अच्छे से उनकी भावनाओं को समझ सकती हूँ कि पहले और आज में क्या अंतर है। पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तो सेनाओं का मनोबल बहुत ही डाउन रहता था। आज जिस तरह हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला कि मैं अपनी सेना को पूरी छूट देता हूँ कि उनको कड़ा से कड़ा जवाब दे, वो जैसा चाहे वैसा उनको जवाब दे, इस तरह का जो उन्होंने कहा
और ये बात सुन के मैं समझ सकती हूँ कि सेना में कितना आत्मविश्वास पैदा होता है, और उसी आत्मविश्वास के साथ उन्होंने पाकिस्तान को बहुत ही कड़ा जवाब दिया और पाकिस्तान को बार सोचने पे मजबूर किया कि भारत पे आंख उठाने का मतलब क्या होता है। अच्छा, अमेरिका के राष्ट्रपति पर बार बार विपक्ष पार्टी को घेर रहा है कि जो भारत की एक छवि है वो एक मजबूती के तौर पर देखी जा रही है, लेकिन ट्रंप जो है जो बार बार बयान दे रहे हैं उसके बारे में आप क्या, अमेरिका के राष्ट्रपति? ऐसा है, विपक्ष पे पहला बोलना चाहूँगी कि वो लोग का काम ही कुछ न कुछ कहना है, वो कहते रहेंगे। हमारा काम है कि काम करते रहना है, हम अपना काम करेंगे, उस काम के आकलन हमारी देश के लोग करेंगे। और ट्रम्प की बात है वो बहुत ऊपर की बात है, राजनीतिक बात है, उसको हमारे ऊपर के लोग समझेंगे। मैं तो अपने इस समय सिर्फ तिरंगा यात्रा में अपने लोगों का सेना का सम्मान के लिए आज निकली थी, और मुझे आज बहुत खुशी है इस बात की कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कार्य किया है अपनी सेना को लेकर, उसमें हमारे सभी देश के एक एक व्यक्ति बहुत ही आज प्रसन्न है। मेरा नाम चौधरी जयवीर सिंह है, पुराने का मैं रहने वाला हूँ। बचपन से समाज सेवा करने की मेरी व्यक्तिगत भावना है और भाजपा पार्टी से मैं जुड़ा रहा कार्यकर्ता हूँ। क्या कहना चाहिए? कहना तो ये है, पार्टी ने आदेश करा और सेना ने गौरव बढ़ा दिया। सेना के कार्यक्रम से इतने प्रभावित हो गए, कितने प्रभावित हो गए, मुझे दिखलाएगा अपना तन मन धन जान भी सेना को दे दी। तो तिरंगा रैली आज निकाली गई है। तिरंगा रैली निकाली बिल्कुल सही तरीके से, डिसिप्लिन में रहते हुए साथ दिया, समझे कितना हाथ सब लोगों में जोश है, यहाँ के इलाके के सब लोगों में जोश है और सेना को पूर्ण रूप से समर्पित है इलाका, तन मन धन देने को तैयार है सेना को। सेना ने गौरव बढ़ा दिया और इसमें धन्यवाद बार बार प्रधानमंत्री का भी है कि सेना को पूर्ण रूप से आज़ादी दे दी। सेना को पूर्ण रूप से आज़ादी दे दी, ये कह दिया कि मन मर्जी से कर दो। और इतनी ताकतवर बना दी सेना। सोफिया है कुरैशी की गली 2 घंटे का सौदा है, पाकिस्तान हमारे सामने कोई मान्य नहीं और मुसलमान है, इसलिए यहाँ हिंदू मुस्लिम की बात नहीं थी, देश की बात है, देश की बात है। देश से मरने के लिए हम पूर्ण रूप से तैयार हैं।